Morning, dear student. Welcome back to our next business study class. In previous video, we have discussed about nature of sole tradership. Today, we will continue nature of sole tradership. So, first is individual proprietor, and second is unlimited liabilities. Now we will discuss about third point. So third point is complete control and मैनेजमेंट. तो कंप्लीट कंट्रोल यानी पूरे रूप से किसी और व्यक्ति का उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी और व्यक्ति का यानी इंटरफेयर नहीं रहता. पूरा का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट भी किसका रहता है? सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप का रहता है. वो बिजनेस को अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है? चला सकता है. और इन फ्यूचर में जो बिजनेस की क्या होगी, आवश्यकता होगी, उसमें भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है. और जितने भी वे अपने व्यवसाय के जो मैनेजमेंट है और जो भी डायरेक्शन देना है तो वो क्या करता है? पूरा खुद करता है ना. कंट्रोल भी खुद ही करता है और मैनेजमेंट से संबंधित पूरे डायरेक्शन भी वही देता है और सब डिसीजन भी वो ही लेता है बिजनेस से संबंधित. अब उसे ही सारे बिजनेस का क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट भी. ठीक है. तो संपूर्ण बिजनेस में क्या करते हैं? सिंगल जो प्रोप्राइटर रहता है उसका पूरा कंट्रोल भी रहता है. वो अपने अकॉर्डिंग बिजनेस को चला सकता है और वह अपने बिजनेस का मैनेजमेंट डायरेक्शन वही करता है और उसे ही सारे बिजनेस का मैनेजमेंट करना पड़ता है. ठीक है. अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर का. फोर्थ क्या है? फ्रीडम ऑफ बिजनेस. उसको क्या होता है कि बिजनेस में फ्रीडम रहती है. अब किस प्रकार की फ्रीडम रहती है? कि बिजनेस को सिलेक्शन करने का, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस को वो कोई भी बिजनेस को यदि जो पहले बिजनेस कर रहा है तो एक तो वो स्टार्ट करना उसका इजी रहता है और यदि और उसको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करना पड़ती. और यदि वो क्या करता है कि यदि बिजनेस को दूसरा बिजनेस चलाना चाहता है और उसका सिलेक्शन करना, अब लीगल फॉर्मेलिटी की तो ज़रूरत नहीं रहती. तो जो पहले बिजनेस चला रहा था और इन फ्यूचर वो अगेन कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो बिजनेस को बंद करके वो पूरा क्या कर सकता है? बिजनेस को चला सकता है और दूसरा बिजनेस को खोल सकता है. वो बिजनेस बंद भी कर सकता है क्योंकि उसको कोई भी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं रहती. और लीगली वैसे ये रूल्स हैं कि कोई भी जो व्यक्ति जिसमें एबिलिटी है वो जो सामान्य रूप से बिजनेस होता है वो कर सकता है. और सेल टैक्स और रजिस्ट्रेशन व गुमास्ता एक्ट होता है ना. बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं कौन से वो चलता है? गुमास्ता एक्ट. तो गुमास्ता एक्ट के रूल्स को फॉलो कर सकता है ना. अब गुमास्ता एक्ट में क्या होता है? जैसे कि ये भी एक रूल्स है कि एक दिन किसी भी दिन क्या कर सकते हैं? शॉप को बंद रखना. और कई उसके और रूल्स रहते हैं तो उनके रूल्स को वो
क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। अब अगला देखते हैं, फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेशन। अब जो सोल ट्रेडरशिप है उसको इजी स्टार्ट कर सकते हैं हम उसे, यानी कि कंपनी की तरह कोई भी कॉम्प्लिकेटेड लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं करना पड़ता। और क्या होता है कि जो भी होंगी इसमें फॉर्मेलिटी तो वो ज़्यादा नहीं करना पड़ती। अगर रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो वो हम करवा सकते हैं। तो वो क्या करता है कि बिजनेस को यदि खुद खोलना चाहे तो खोल सकता है, और खुद की इच्छा हो तो वो बंद भी कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी मेरिट। तो मेरिट क्या होती है इसमें, फर्स्ट वही देखिए, मैंने बताया था कि नेचर में से ही पॉइंट निकलते हैं। किसी व्यक्ति का यदि हम नेचर देखेंगे तो उसी में से उसकी अच्छाई भी पता चल जाएगी और बुराई भी। अब इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे वही बताया गया, वही मतलब है। नेचर में बताया है फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेशन, है ना, यानी वो फ्री रहता है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही मेरिट में बताया है कि इजी स्टार्ट एंड इजी एंड। अब इजी तरीके से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं और इजी उसका एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए क्विक डिसीजन। क्या होता है कि एकाकी बिजनेस में या जो सोल ट्रेडरशिप है उसमें बिजनेस का जो चला रहे हैं, संचालन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि खुद को ही डिसीजन लेना पड़ता है और हमको और दूसरे व्यक्ति की कोई एडवाइस नहीं लेना पड़ती। तो हम अपने जो डिसीजन हैं वो क्या करते हैं, जल्दी ही ले लेते हैं। किसी व्यक्ति पे हम डिपेंड नहीं रहते कि इससे पूछना इसने, जबकि पार्टनरशिप में जितने पार्टनर हैं उनकी सहमति जरूरी रहती है, किंतु लीगल ये सोल ट्रेडरशिप में क्या रहते हैं, किसी की पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं थर्ड नंबर पर, मोनोपोली ऑन कंप्लीट प्रॉफिट। क्या होता है मोनोपोली का मीन्स, क्या होता है कि एकाधिकार, एक ही व्यक्ति का कोई चीज में अधिकार, उसको कहते हैं मोनोपोली। तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें कंप्लीट, तो उसमें किसका राइट रहता है, अधिकार रहता है, सोल प्रोप्राइटर का। और जितना भी समस्त लाभ होगा उसमें उसी का राइट रहता है, और वो लाभ को क्या कर सकता है, प्रॉफिट को अधिक भी कर सकता है। कैसे कर सकता है, अपनी यानी खुद की मेहनत से और अपनी चतुराई से, है ना। यदि वो मेहनती है, वो मेहनत कर सकता है, अच्छे तरीके से वो मेहनत करेगा, और अगर दिमाग है उसका, चतुर है, तो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकता है। अब अगला लिखा है इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी क्या होता है कि उसको कहते हैं मितव्ययिता, यानी कम पैसे में अधिक से अधिक काम करना है, न्यूनतम लागत पे अधिक से अधिक वस्तुएं को तैयार करना। वैसे ही सोल ट्रेडरशिप में होता है कि वो अपने पैसे को कैसे चतुराई से बचाता है। उसको मालूम है कि यदि हम पैसा खर्च करेंगे तो हमारा ही होगा, तो वो अपने धन को क्या करता, बहुत ही सावधानी से खर्च करता है, और वह इसका यानी मिस यूज कहीं भी नहीं करता है। वो अपने धन को इस प्रकार करता है कि इसका मिस यूज ना हो। अब अगला है कंप्लीट कंट्रोल।
उसका यानी बिजनेस में क्या होता है, पूरा कंप्लीट उसी का कंट्रोल रहता है, क्योंकि और व्यक्ति तो रहता नहीं है, तो वो उसका इस बिजनेस में पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है। अब अगला हम देख लेते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या होते हैं, लिमिटेड कैपिटल। अब सब किसी भी व्यक्ति की कुछ बुराई कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई है, वैसे ही बिजनेस की कुछ मेरिट है और कुछ उसके ड्रॉबैक है, लिमिटेशन। ठीक है, तो लिमिटेड कैपिटल, वो अकेला व्यक्ति रहता है तो उसके पास लिमिट में कैपिटल रहती है, दूसरा व्यक्ति रहे तो वो भी कैपिटल मिला सकता है, किंतु इसमें ऐसा नहीं होता। अब सेकंड नंबर पर है लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। जो मैनेजर की एबिलिटी रहती है उसमें तो क्या होती है, लिमिटेड रहती है। अब अकेला व्यक्ति में कितनी एबिलिटी होगी, कितना उसको ज्ञान होगा, और यदि 4 व्यक्ति होंगे तो अलग अलग उसको अलग अलग चीज़ों का नॉलेज होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है उसमें सिर्फ अकेला व्यक्ति रहता है, अब वो ही खुद निर्णय लेता है, तो उसकी एक क्या रहती है, लिमिटेड एबिलिटी रहती है। वही अकाउंट का काम भी करेगा, वही अन्य काम करेगा। तो फोर्थ नंबर पे है लॉस इन एब्सेंस। यदि किसी कारणवश वो क्या हो गया कि अपने बिजनेस में प्रेजेंट नहीं रह पाया, अब खुद देख रेख उसकी नहीं कर सका, मान लीजिए सपोज उसको हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए उसके घर किसी की मैरिज हुई, तो उसकी अनुपस्थिति से क्या होता है, अब शॉप को बंद रखना पड़ता है और किसके भरोसे छोड़ना पड़ता है, सर्वेंट के भरोसे। तो बिजनेस में क्या हो सकती है, लॉस भी हो सकता है। अब लिमिटेड गुडविल, अब अकेला व्यक्ति रहता है सोल ट्रेडरशिप, तो उसकी कैपिटल भी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, और उसकी नीड जो रहती है तो उसमें अधिक उसको क्या नहीं मिल पाती, अकेला व्यक्ति है तो उसकी गुडविल भी ज़्यादा नहीं रहती, तो उसको लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं लोग, क्योंकि आपकी क्या है, गुडविल अच्छी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। आप इतना जो सोल ट्रेडरशिप है उसके नोट्स बना लीजिएगा और उसके अच्छे तरीके से आप क्या करिएगा, इसको रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक पर डिस्कस